ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मबोध में हमने 14 श्लोक तक देख लिए हैं। अब आत्मस्वरूप के विज्ञान में जो विवेक करना है, आत्म अनात्म विवेक, उस विवेक का प्रकार बताते हैं, मतलब उसकी रीति, उसकी पद्धति बताते हैं। आत्मस्वरूप ज्ञाने विवेचन प्रकारम आह। किस प्रकार से विवेक करने से आत्मा का ज्ञान होगा, यह शैली बता रहे हैं। वपुस्तुषादिभिः कोशैर् युक्तं युक्त्यवघाततः आत्मानमन्तरम् आत्मानमान्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा। वपुस्तुषादिभिः कोशैर्युक्तं युक्त्यवघाततः आत्मानमान्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा। वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तम्, युक्ति अवघाततः, तुषादिभिः कोशैर्युक्तम, ये दृष्टांत है। शरीरम कोशैर्युक्तम, अन्नमयादिभिः कोशैर्युक्तम, ये दृष्टांत होता है। वपुः मतलब आत्मा कोशों से युक्त है, उसको क्या करना है। कौन से कोश यहाँ दिए हैं, अन्नमय आदि। वपुः, आत्मा शरीर आदि कोश से युक्त है, और जो अन्न है, अन्न का अर्थ है यहाँ चावल धान, वो तुषादि भी कोश से युक्त है। तो जो तुषादि कोश से युक्त है ऐसा धान, उस धान को कैसे भिन्न करना, अवघात करके उस पर ठीक ठीक प्रहार करके उस तुषा को अलग करते हैं। धान को तुषा से अलग कर देना। और आत्मा को पंचकोश से कैसे भिन्न करना है, वपुरादि भी कोशैः युक्तम आत्मानम, युक्ति अवघात था, युक्ति से अवघात अवहनन करके आत्मानम आंतरम शुद्धम, आत्मा जो कि इन सबके अंदर है। अंदर का अर्थ है प्रत्यक्ष, व्यापक, नियामक, ऐसे। अंतर का अर्थ ये नहीं है कि भौतिक देश में वो अंदर है,
लेकिन नियामक है, व्यापक है, सूक्ष्म है। अंतर के ये सारे अर्थ हैं: सूक्ष्मत्वम, नियामकत्वम, व्यापकत्वम। आत्मानम आंतरम शुद्धम विविच्यात। उसका विवेक करना चाहिए। कैसे? यथा तंडुलम तुषादिभिः कोशैर्युक्तम। जैसे तंडुल, चावल, तुषादि कोश से युक्त होता है। तो विवेक करते रहना चाहिए, विवेक जागृत रहे, क्या आवश्यक है। तंडुल के जो कोश है उसकी निवृत्ति तो अवहनन से हो जाएगी। वहां अवघात करते करते जो धान है, तंडुल आदि, वो तुषा से भिन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो आत्मा है, वहां कुछ मारपीट या कूट काट नहीं करनी है। वहां क्या करना होगा? युक्ति से अवहनन करना है। मतलब सूक्ष्म विचार जो हम पूर्व पाठ में बता रहे थे, सूक्ष्म रीति से वहां चिंतन करना है। तब आत्मा अनात्मा से, पंचकोश से विलक्षण इसका भान होते रहेगा। उसमें युक्ति क्या है? देखिए टीका में थोड़ा, पंचकोशैः तावत् आत्मानं मिथ्या तादात्म्येन स्थितम् वपुः स्थूलशरीरं तुषादिभिर्युक्तं तण्डुलम् इव। पंचकोशैः तावत् आत्मानं मिथ्या तादात्म्य, पंचकोशों के द्वारा आत्मानं मिथ्या तादात्म्येन स्थितम। आत्मा जो है वो मिथ्या तादात्म्य करके वहां रहा है। वपुहु स्थूल शरीरम, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश आदि से तादात्म्य करके ये सारे तुषा जैसे हैं। तुषादिभिर्युक्तम तंडुलमिव, जैसे धान तुषादि से परिच्छिन्न है, ऐसा भासता है। तुषादिभिर्युक्तम तंडुलम इव। युक्ति अवघातता। अवहनन क्या करता है? युक्ति। अवहननात् शुद्धम आत्मानं तंडुलम इव विविच्यात विवेकेन जानियात। अवहनन करने से, अवघात करने से क्या होगा? शुद्ध आत्मा उससे भिन्न हो जाएगा। लेकिन ये युक्ति से करना है। जैसे दृष्टांत के रूप में कहते हैं, आत्मा निर्विकार है, ये श्रुतियों ने कहा है, और शरीर विकारी है। तो जो विकार वाला है वो मैं नहीं। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता। जो विकारी है देह, उसके विकार जो है उनका मैं जानने वाला हूं, साक्षी हूं, इसलिए इनसे भिन्न है। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, साक्षी। ऐसे चिंतन करते रहना है। विवेकेन जानियात। विविच्यात का अर्थ है विवेकेन जानियात, विवेक से ये जानना। कथम? देखो यहाँ एक दृष्टांत देते हैं। स्थूल देहो न आत्मा कार्यभूतत्वात् घटवत्।
अब ये विवेक का रूप है अनुमान। स्थूल देह जो है वो आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कार्यभूत है। पंच महाभूत रूप जो कार्य है उस कार्य से बना हुआ है, इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो कार्य कारण से विलक्षण है। घट, जैसे घट आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कार्यभूत है। इसी प्रकार स्थूल देह भी आत्मा नहीं हो सकता। यह है विवेक की शैली। अन्य हेतु भी दे सकते हैं, जैसे दृश्यत्व हेतु है, परिच्छिन्नत्व है, जड़त्व है। इसमें व्याप्ति ये होगी कि जो जो कार्यभूत है वो आत्मा नहीं हो सकता। यत्र यत्र कार्यभूतत्वं तत्र तत्र अनात्मत्वम्। सूक्ष्म देहोपि तथैव अनात्मा। इस प्रकार सूक्ष्म देह भी अनात्मा है, वो भी कार्यभूत है, सूक्ष्म कार्य है। अथवा दृश्यत्व हेतु है, वहां जो जो दृश्य होगा वो अनात्मा होगा, क्योंकि आत्मा दृष्टा है। सूक्ष्म देहोपि तथैव अनात्मा देहत्वात्। स्थूल देहवत, जैसे स्थूल देह देह होने के कारण आत्मा नहीं है, इसलिए सूक्ष्म देह भी देह होने के कारण आत्मा नहीं है। इति अनुमानादिना तेभ्यस्तेभ्यो भिन्नम आत्मानं विविच्य जानीयाद इत्यर्थः। इस प्रकार स्थूल देहवत सूक्ष्म देह भी अनात्मा है। तेभ्य भिन्नम, उस पंचकोश से भिन्न जो आत्मा है। आत्मानं विविच्य विजानीयात, जानियात, आत्मा को जानो। ननु सर्वगतस्तर्हि किं सर्वत्र न दृश्यत इत्यत्र। अगर आत्मा सदा सर्वगत है तो सर्वत्र क्यों दिख नहीं रहा, सर्वत्र क्यों उपलब्ध नहीं है? तो कहते हैं सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते। बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते। बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। आत्मा सदा सर्वगतो अपि, हमेशा वो हर जगह उपलब्ध है, फिर भी सभी जगह उसकी उसका अवभासनम, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सर्वत्र न अवभासते। फिर बोले बुद्ध एव अवभासेत, इन्हें ही ये प्रकट होता है। जैसे स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत, जैसे स्वच्छ माध्यम में प्रतिबिंब की उपलब्धि हो जाती है, इसी प्रकार स्वच्छेषु प्रतिबिंब। टीका सरल है। आत्मा सदा सर्वगतोपि सर्वत्र व्याप्य स्थितोपि जड़ैः बहिः प्रवृत्ताक्षैः न प्रकाशित। आत्मा सदा सर्वगत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो वास्तविकता है।
सर्वगतोपि सर्वत्र व्याप्य स्थितोपि। आत्मा सभी जगह व्याप्त होकर स्थित है। सर्वत्र व्याप्य स्थितोपि जड़ई ही बही ही प्रवृत्ताक्षय ही न प्रकाशित है। जड़ मतलब जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जो चिंतन नहीं करते, उनके लिए आत्मा कहाँ है? कहीं नहीं है। वही ही प्रवृत्ताक्षयी, वही ही प्रवृत्ताक्षाणी येषाम ते वही प्रवृत्ताक्षा, वही प्रवृत्ता। अक्ष है, अक्षण शब्द के बदले अक्ष शब्द को लेकर किया है। अक्षण शब्द अगर होता तो उसका तृतीया अक्षणा होता, एक वचन में। अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः ऐसे होता, लेकिन यहाँ अक्षः शब्द को ही लेकर, प्रातिपदिक लेकर उसके स्वरूप बनाए हैं। तो वही ही प्रवृत्तक्षाः तेषाम वही ही तैहि बहिः प्रवृत्ताक्षैः। जिनकी अक्ष से इंद्रियां ले लो, जिनकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, अक्ष उसका उपलक्षण होगा। सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, तब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। वही ही प्रवृत्ताक्षय ही न प्रकाश्यते। रागादिभिः अविद्यायां बुद्धवेव अवभासते। ऐसी बुद्धि जो रागादि से विद्ध नहीं है। वेधन करना मतलब जैसे तीर के द्वारा लक्ष्य का छेदन होता है। अविद्यायाम बुद्धौ एव अवभासते। न सर्वत्र, सर्वत्र उसका अवभाषण नहीं होता। यथा प्रतिबिंब स्वच्छेषु दर्पणादिषु एव दृश्यते न अन्यत्र। जैसे प्रतिबिंब स्वच्छ दर्पण में ही भासता है, अन्यत्र कुत्रचित अपि न। इसी प्रकार आत्मा जो है वो वहीं प्रकट हो जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा, जहां राग द्वेषादि दोष नहीं हो और बुद्धि में सूक्ष्मता हो, शास्त्रीय चिंतन हो। केवल राग द्वेषादि दोष की निवृत्ति भी पर्याप्त नहीं, इसलिए कहा रागादि भी अविद्यायाम बुद्धौ एव अवभासते। न सर्वत्र यथा प्रतिबिंब है स्वच्छेषु दर्पणादिषु एव दृश्यते। जैसे जो प्रतिबिंब है वो स्वच्छ दर्पणादि में ही दिखेगा, न अन्यत्र, अन्यत्र उसका अवभास नहीं होगा। तद्वत इसी प्रकार आत्मा की अनुभूति जहां चित्त शुद्ध है और ज्ञान उपलब्ध है, वहां हो जाएगी। साधारणतः ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन कि आत्मा का सद्रूप सभी जीवों में समान रूप से उपलब्ध है और चिद्रूप सभी जीवों में उपलब्ध है। सद्रूप तो सारे पदार्थों में है, जड़ पदार्थों में भी। जैसे सूर्य, चंद्र, तारे हैं, विद्युत है, पर्वत आदि हैं, नदी है, इन सब में भी स्थूल रूप से तो परमात्मा है ही, सूक्ष्म रूप से भी परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध है। स्थूल रूप से सदरूपेण और ज्ञान जहां उपलब्ध है वहां चिद रूपेण।
आगे देखिए, देहे स्थितस्य अपि आत्मनः औदासीन्यम राजपुरुष दृष्टांतेन आह। अब कोई कहता है कि आप अगर देह में आत्मा को मानते हो, दिन भर देह में जो प्रवृत्तियां होती है उससे आत्मा संलग्न होता सा दिखता है, तो थोड़े ही समय बाद आत्मा को जो देह का संसार है अपने में भासना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में समझो 2-4 दिन रहने को गए, तो पहले तो ऐसा लगेगा कि हम इनसे भिन्न हैं, फिर धीरे धीरे उनकी सारी समस्याएं आप सुनते रहोगे, कहीं समाधान दे सकते हो तो दोगे, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये सारी समस्याएं मेरी ही समस्या है। इसलिए परिव्राजकों को एक जगह रहना नहीं चाहिए, तो वहां की जो समस्या है उसको हम अपनी मान के बैठ जाते हैं। यहाँ भी यही प्रश्न है कि देह के जो विकार हैं, देह की जो समस्याएं हैं, वो आत्मा अपनी कैसे नहीं मानता, तो कहा औदासीन्य, औदासीन्यम है वहां, उदासीन भाव है। जैसे राजपुरुष का दृष्टांत लेके बताते, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्या आत्मानं राजवत् सदा। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत् सदा। देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इन सब से, और प्रकृति, प्रकृति से अनादि अविद्या अनिर्वाच्य कारण उपाधि उसको ले लेना, विलक्षणम इन सब से जो विलक्षण है, तद्वृत्ति साक्षिणम मतलब कैसा है, उन उन देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृति इन सब की वृत्ति मतलब इनका व्यापार, इन सब का साक्षी है। तद्वृत्ति साक्षिणम आत्मानम विद्यात, ऐसे आत्मा को जानना है कि ये सबका साक्षी है, निर्विकार रूप से कूटस्थ रूप से रहता है। यथा राजवत, जैसे राजा, बहुत सारी समस्याएं हैं राज्य में, कहीं कुछ कहीं कुछ, राजा सभी से कहाँ तादात्म्य कर पाएगा, लेकिन साक्षी बनकर रहता है। यथा योग्य जहां जो सेवा देनी है वो देते हैं। केवल आप कहोगे कि राजा हमेशा साक्षी ही रहते हैं तो देश का होगा क्या। अभी सरकार अगर केवल साक्षी बन के रहेगी कि हम हमारी जनता की जो समस्या है उसके साक्षी मात्र हैं, तो जनता जनार्दन उनको फिर अगले चुनाव में खड़े नहीं रहने देगी। कहने का यहाँ प्रयोजन, जैसे राजा उनके दुख से दुखी नहीं होता, लेकिन उनकी सुख की वृद्धि के लिए प्रयास करता है, लेकिन निमित्त मात्र से बहुत चीज हो जाती है। राजा के केवल सोचने मात्र से ही बहुत कुछ वहां फर्क पड़ सकता है। ऐसे यहाँ दृष्टांत को लेना है, अथवा ऐसे सोच लो कि जैसे राजा की सभा में उपस्थिति मात्र से सब कार्य होता है, मंत्री है, सेनापति है, वो सब कार्य करते हैं, राजा केवल वहां उपस्थित हो जाते हैं।
यह है औदासीन्य। टीका में देखो, देहेंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो प्रकृतिभ्य जड़ परिणाम सदृशेभ्य, ये सारे के सारे जड़ हैं। देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृति, जड़ परिणाम दृश्यभ्य, जड़ परिणाम रूप जो दृश्य है। विलक्षणम शुद्धम आत्मानम, आत्मा जो कि इनसे विलक्षण है और शुद्ध है। विलक्षणम आत्मानम तद्वृत्तीनाम साक्षितया स्थितम, उनकी वृत्ति, उनके व्यापार, उनमें जो जो विकार आते हैं, इन सबके साक्षी रूप से स्थित है। स्थितम यथा, राजा दृष्टांत देखो समझाते हैं, स्वनगरेषु स्थितः, अपने नगर में जो राजा स्थित है, मंत्रिषु वर्तमानेषु सत्सु स्वयं साक्षितया तान पश्यन् तिष्ठति। मंत्रिषु वर्तमानेषु सत्सु, मंत्री में उनको बहुत विश्वास रहता है, अपने सेनापति वगैरह में बहुत विश्वास रहता है, उनके भरोसे राजा अपना नगर छोड़ के जा सकता है। राजा स्वनगरेषु स्थितः मंत्रिषु वर्तमानेषु सत्सु, कैसा रहता है वो आत्मा? स्वयं साक्षितया तान पश्यन् तिष्ठति, उन सबको देखते हुआ, स्वयं साक्षितया तान पश्यन् तिष्ठति तद्वदेव जानीयात, इस प्रकार उस आत्मा को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि मैं पंचकोशों का साक्षी हूं, पंचकोश के विकार से मेरा संसर्ग ही नहीं होता, इसलिए मैं इनसे विलक्षण बनता हूं। ननु आत्मनो अविकारित्वम अयुक्तम यतः सर्वदा व्यापारवान दृश्यते इति अत्राह। कोई कहता है आत्मा अविकारी है, ये तो युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मा में तो व्यापार दिख रहा है, जो क्रियावान होगा वो विकारी ही होगा, ये व्याप्ति है। दृष्टांत देते हैं, व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीणाम विवेकिनाम, व्यापारी वा विवेकिनाम दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिना दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकिना दृश्यते। अविवेकिनाम आत्मा व्यापृतेषु इंद्रियेषु व्यापारी इव दृश्यते। अविवेकियों को ऐसा लगता है कि आत्मा में ही व्यापार हो रहा है, वास्तव में व्यापार इंद्रियेषु, इंद्रिय मनोबुद्धि देह प्रकृति इन सब में होता है। दृष्टांत देते हैं, जैसे अभ्रेषु धावत्सु, जब बादल दौड़ रहा है, मतलब तेज गति से जा रहा है सूर्य के वायु की उपस्थिति में, तब धावन इव यथा शशि, तब ऐसा लगता है कि जैसे शशि चंद्रमा ही दौड़ रहा है, वास्तव में चंद्रमा में वहां गति नहीं होती, मतलब अन्य का धर्म अन्य में आरोपित हुआ है, इसके लिए ये दृष्टांत और ये श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।